नमस्कार। आज मैं आपको बताऊंगी आसान और सरल तरीके से शोल्डर, आरोमल और तीरा। तो देखिए ये तीन चीजें वो बहुत जरूरी हैं। ब्लाउज जब हम बनाते हैं इन तीनों चीजों को हमें ध्यान में रखते हुए ब्लाउज को बनाना है। तो देखिए जब हम ब्लाउज की कटिंग करते हैं तो कस्टमर हमें अपना ब्लाउज देता है, तो उसके शोल्डर चाहे जितने भी हो हम अपनी मर्जी से शोल्डर बनाएंगे और जो तीरा है नीचे का उस पे भी ध्यान देंगे, क्योंकि कस्टमर तो दे देता है कि इसके नाप का बना देना। फिर बाद में जब वो पहनता है हमारे उसी के हिसाब से हम ब्लाउज बनाते हैं, फिर वो पहनता है तो वो गलतियां निकालता है। तो सबसे पहले मैं आपको शोल्डर के बारे में बताऊंगी, फिर आरुमल के बारे में, फिर तीरे के बारे में। तो देखिए जैसे हमारा एक कपड़ा है तो कपड़े को हम डबल करके रखेंगे पहले इस तरीके से। तो हमें कपड़े को जब काटते हैं तो देखिए यहाँ पे जो एक किनारी होती है तो यहाँ से अगर हम इसको ऐसे करके काटेंगे तो वो थोड़ा आड़ा बोलते हैं, और कपड़े को हम ऐसे करके लंबाई में डबल करेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा रहता है। अगर कपड़ा छोटा है तो हमें वो आड़ा भी काटना पड़ता है। अगर कपड़ा हमारा बराबर है तो हम उसको आड़ा नहीं काटेंगे, लंबाई में ही काटेंगे। तो देखिए यहाँ पे हम कपड़े को इस तरीके से डबल करके रखेंगे, और हमें एक बात का ध्यान रखना है, जो बंद वाली साइड है यहाँ पे हमारे गले की कटिंग होगी और जो खुली वाली साइड है यहाँ पे हमारे आरुमल की कटिंग होगी। अब देखिए ब्लाउज का पहले हमें नाप लेना है कि उसकी चेस्ट कितनी है और उसका गला हमें कैसे बनाना है। तो गले के ऊपर हमें छोटा गला बनाना है या बड़ा गला बनाना है। अगर हम डीप गला बनाएंगे तो उसके हम शोल्डर कम रखेंगे। अगर हम नॉर्मल गला बनाएंगे जैसे 8-7 तो हम शोल्डर का आधा करेंगे। ये बात आप ध्यान में रखना। अब देखिए यहाँ पे हम इस तरीके से चेस्ट का नाप लेते हैं पहले। तो यहाँ पे जो चेस्ट है वो 20 है, तो पीछे का भी 20, तो 40 इंच हो गया। अब इसके देखिए शोल्डर की बात करें तो इसके जो शोल्डर हैं वो है 11 इंच। देखिए कितना कम है, 11 यानी कि 5.5 इंच। जब हम इसको काटेंगे तो इस तरीके से 5.5 इंच लेंगे। तो अगर आपकी चेस्ट हैवी है तो आप ऐसा ना सोचे कि हमें शोल्डर इसमें ज्यादा लेने हैं। चेस्ट हैवी हो सकती है लेकिन शोल्डर छोटे ही रहेंगे, क्योंकि इसका जो गला है वो डीप है। देखिए कितना डीप है, लेकिन इसकी जो लंबाई है वो ज्यादा है ब्लाउज की, तो इसलिए ये कम लग रहा है, लेकिन ये गला है वो डीप है। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से हम नाप लेंगे। पहले पीछे का जो पल्लर है इसकी जो लंबाई है वो 14 इंच है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे तुरपाई के लिए, सिलाई के लिए 1.5 इंच लेना है। अब इसके बाद हमारी जो लंबाई है वो लेंगे हम 14 इंच इस तरीके से। अब देखिए हम डीप गला बनाएंगे तो 40 चेस्ट है तो 5.5 इंच हमने ये शोल्डर ले लिए, क्योंकि जो ब्लाउज के शोल्डर है वो 11 इंच के हैं तो वो बराबर है, इसलिए हमने ले लिए। अगर शोल्डर हमारे 12 इंच के होंगे और डीप गला है तो हम ब्लाउज का जो शोल्डर है उस पे ध्यान नहीं देंगे, हम अपनी मर्जी से बनाएंगे। क्योंकि हमें भी अपनी मर्जी से बनाने से जब हमें पता चलता है कि इस तरीके से शोल्डर लेने से ये ब्लाउज की फिटिंग कैसी आती है, तो हमें ये बात ध्यान रखनी है कि कुछ हमें अपनी मर्जी से भी करना है, कुछ ब्लाउज का नाप भी लेना है। तो यहाँ पे देखिए आरुमल लेंगे वो 6 इंची लेंगे, क्योंकि ज़्यादा आरुमल लेने से यहाँ पे झोल आती है। अब 20 चेस्ट है तो 10 इंच पे हम यहाँ पे फिटिंग का निशान लगा लेंगे। 1.5 या 2 इंच लेंगे वो हम सिलाई के लिए लेंगे इस तरीके से। अब गले की जो लंबाई रहेगी वो हमारी यहाँ पे रहेगी 10 इंच, और गले की चौड़ाई 2 इंच। गले की चौड़ाई में हमेशा आपको कहती हूँ कम लिया करो। अगर आपको चौड़ाई ज़्यादा लेनी है तो यहाँ पे जैसे 2 इंच लिया है हमने, यहाँ पे आप 3 इंच ले सकते हैं, और इसको देखिए इस तरीके से ऐसे करके कटिंग कर सकते हैं इस तरीके से। तो यहाँ पे क्या है, आपकी चौड़ाई ज़्यादा हो जाएगी और यहाँ पे आपके कंधे गिरेंगे भी नहीं। अब देखिए आरुमल की कटिंग हमें इसी तरीके से करनी है, बस हमें आधा इंच यहाँ पे ऐसे गोलाई। अब देखिए पीछे की प्लेट हम यहाँ पे 5 इंच पे लगाएंगे। तो देखिए जैसे मैंने शोल्डर के बारे में बताया कि अगर हमारी 32 चेस्ट है तो हम यहाँ पे 5 इंच भी शोल्डर ले सकते हैं। डीप गला बनाएंगे, अगर ज्यादा डीप बना रहे हैं तो 4.25 इंच भी ले सकते हैं। तो हमें करीब 36, 38, 40 इस तरीके के हम ब्लाउज बनाते हैं, तो हम यहाँ पे 5, 5.5 इतने ही रखेंगे शोल्डर, ज्यादा नहीं रखेंगे, क्योंकि डीप गला बनाते हैं तो फिर यहाँ पे शोल्डर हमारे चौड़े हो जाते हैं। ये गला जो फैलता है फिर शोल्डर चौड़े हो जाते
जाते हैं। तो हमें हमेशा 5 या 5.5 इंच ही शोल्डर लेनी है। एक बार आप बनाएंगे 5.5 लेके तो आप देखेंगे इसमें शोल्डर नहीं सही आ रहे हैं। आरूमल हमारे जो है वो यहाँ से शोल्डर जो गिर रहे हैं, आरूमल में यहाँ पे झोल आ रही है, तो वो किसकी वजह से आ रही है। फिर आप यहाँ पे 5 इंच लेना। इस तरीके से हमें देखना है। जब भी हम ब्लाउज बनाते तो जिसका बना रहे हैं उससे बोलिए कि आप पहन के देखिए, तो वो पहन के देखेगा तो आपको लगेगा कि आपने कैसा बनाया है। तो इसी तरीके से हमें आइडिया मिलेगा और बनाने का सही तरीका मिलेगा। अगर हम नॉर्मल गला बनाते हैं तो उसके हम जब शोल्डर नापते हैं इस तरीके से हम नापेंगे तो हमारे जो शोल्डर है बॉडी से नापेंगे तो 15 इंच आ रहे हैं या 14 इंच आ रहे हैं, तो उसको हम ऐसे आधा करेंगे और आधा करने के बाद फिर हम यहाँ पे गला कितना रखेंगे 6 इंच 7 इंच, बस हम इतना छोटा ही गला रख सकते हैं। तो अगर हम छोटा गला बनाएंगे तो इसी तरीके से बनाएंगे और बड़ा गला बनाएंगे तो जैसे मैंने आपको बताया है शोल्डर का आधा करेंगे तो उसका जो गला है वो हम 6 या 7 इंच का ही रख सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं रख सकते क्योंकि फिर कंधा गिरेगा। तो अब हम गले की कटिंग करेंगे फिर आरोमल की। ये हमारा पीछे का हो गया। अब यहाँ पे हम इसको रखेंगे और कपड़े को बचाते हुए हमें कटिंग करनी है। तो यहाँ से हमारा तीरा आ जाएगा। तो जैसे हम तीरा कैसे निकालेंगे देखिए, इसका जो ब्लाउज है इसको हमें ऐसे नापना है। कितना है 11 इंच, तो हम यहाँ पे ले लेंगे 12 इंच। इस तरीके से यहाँ से हमारा तीरा आ जाएगा और यहाँ पे हमारा ये इस तरीके से आगे का पल्लर आ रहा है। यहाँ पे हमारा ये आगे का पल्लर आ जाएगा और यहाँ से तीरा आ जाएगा। अगर आप चाहें तो यहाँ से भी तीरा निकाल सकते हैं। तो जैसे आप गले की जो शेप है आगे का वो यहाँ पे आप इस तरीके से गले का निशान बना लेंगे और ये आगे का पल्लर आ जाएगा। फिर आपको यहाँ पे 1.5 इंच ज़्यादा लेना पड़ेगा क्योंकि वो सिलाई में जाएगा। अब देखिए यहाँ पे हमें जब आगे का जो आरूमल होता है उसको हमें यहाँ पे आधा इंच जरूरी है काटना। अब देखिए तीरे की बात करें तो हमें हमेशा तीरा 13 इंच पे निशान लगाना है। तो अगर चेस्ट आपकी कम है तो आप अगर 12.5 इंच पे लगाएंगे तो ऊपर की साइड जाएगा। तो मैं हमेशा आपको कहती हूँ कि आप जब भी आप 36 या 32 या 34 चेस्ट का ब्लाउज बनाएं तो आप 13 इंच पे ही निशान लगाएं, क्योंकि मुझे पता है कि 13 इंच पे जब भी हम निशान लगाते हैं वो सही आता है। 1 इंच हम यहाँ पे लेके ऐसे शेप का निशान लगा लेंगे। लेकिन ये चेस्ट हैवी है, देखिए 40 चेस्ट है तो हम यहाँ पे 14 इंच पे लगाएंगे, क्योंकि मुझे पता है इसका जो तीरा है वो 13 इंच पे ऊपर ही जाएगा। तो इस तरीके से हम निशान लगाएंगे, इस तरीके से। तो इस तरीके से आप निशान लगाएंगे, कटिंग करेंगे तो कभी आपका तीरा ऊपर की साइड नहीं जाएगा, ना आपके शोल्डर उतरेंगे ना गला उतरेगा। तो आशा करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज मेरी इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। कुछ पूछना या सीखना है तो प्लीज नीचे कमेंट करें। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।